दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर दिखाया था और मैंने बताया था सर कि आप लोगों का एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना उसी तरह आएंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक इसी तरह से दोस्तों मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूं मेजर पेपर 3 जो दोस्तों टॉप ऑफ द मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और लास्ट में मैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अनुसार आप लोगों को तैयारी करना है। जैसे मेरे भाई सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर पिछले साल कैसे पूछा गया था। तो आइए सर सबसे पहले पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो मेरा लाडला पहला साल क्वेश्चन जो पूछा गया था ना वो पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और मैंने आप लोगों को कहा था आप क्या लिख रहे हैं कॉपी के अंदर में ये मायने नहीं रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है तो वो है आप लोगों का क्या वन लाइनर क्वेश्चन जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं या तो वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि इसी से देखकर एग्जामिनर का अंदाजा लग जाती है कि स्टूडेंट्स कितना लिखे हैं और कितना नहीं लिखे हैं। पिछले साल का पहला क्वेश्चन था सर कि संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित वाली बात अंकित है। भाई नागरिकता से संबंधित किस भाग में दोस्तों अगर वर्तमान समय में पूछा जाएगा सर भाग कितना है तो बताएंगे सर भाग हमारा 25 है। आइए मेरे लाडला पहला बताएंगे सर भाग नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है, भाग नंबर 2 नागरिकता, भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग नंबर 4 के क तो बताएंगे सर हमारा मौलिक कर्तव्य। इतना सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़कर नहीं आना है भाई, तो याद रखिएगा मेरे भाई। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा सर भाग नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछल गए रे भाई हमारे बहन तोहनी से कहा ले दादा रे कि किस देश से भारत में एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अरे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, आपातकाल की स्थिति जर्मनी से, संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बताइए सर हमारे एकल नागरिकता जो अपनाया गया हमारे देश में वो कौन से देश के संविधान से, तो बताएंगे सर हमारा इंग्लैंड से। सर एकल नागरिकता क्या होता है तो मुस्कुरा कर बताइएगा सर कि एकल नागरिकता का मतलब होता है सारा नागरिक बराबर है, गोरा काला से कोई मतलब नहीं है, अमीर गोरा से कोई मतलब नहीं है, ऊंचा नीचा से कोई मतलब नहीं है, देश में सारे नागरिक क्या है इक्वल है, इक्वलिटी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे थे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है भाई पूछा गया था। बताइए सर प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता द्वारा। दोस्तों प्रजातंत्र मतलब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। अरे मेरे भाई डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, जैसे इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री, भारत क्या भाई एक हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो यहां पर कभी लोकतंत्र होता है तो कभी दोस्तों यहां पे प्रजातंत्र होती है, इसको गौर कीजिएगा ठीक है ना। तो प्रजातंत्र जनता का यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, किसने कहा था तो बताएंगे सर हमारा अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समान रूप से सभी तक पहुंच न्याय के लिए आवश्यक है, किसने कहा था तो बताएंगे सर ये इसको जो स्टेटमेंट दिया था ना भाई ये स्टेटमेंट आज तक हम लोगों को पता नहीं चला, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था सर, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है, तो बताएंगे सर हमारा जो वर्ग दर्शन है 90% स्टूडेंट्स तो मेरे भाई सी करके आएंगे, जो गलत है भाई। तो वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है तो बताएंगे सर हमारा मार्क्सवादी है भाई, क्या बताएंगे सर हमारा मार्क्सवादी है। तो ये सर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। आइए सर अब हम बात करते हैं 5 मार्क्स वाला में क्या पूछा गया था। दोस्तों मार्क्सवादी जो कुछ मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, मार्क्सवादी कन्फर्म है आपके पेपर में आएगा ठीक। पूंजीवादी नारीवादी कन्फर्म है आपके पेपर में आएगा, एकदम D2 आएगी जैसे मैं बोल रहा हूं। नारीवादी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मार्क्सवादी किसे कहते हैं, मार्क्सवादी के बारे में मार्क्सवादी का विशेषताएं बताएं, मार्क्सवादी की स्थिति बताएं, ये आ गया आपका दोस्तों क्वेश्चन ठीक है। तो ये पिछले साल का पूछा गया था दोस्तों, याद रखना है। आइए सर अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बात करें भाई ठीक है ना। 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था ठीक है, था ये क्योंकि ये पिछले साल पूछा गया था। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। राजनीति के प्रति परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक विशेषता बताएं। उदारवादी
कंफर्म है कि आपके पेपर में उदारवादी से रिलेटेड एकदम छपेगा 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 भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन है सर क्या, परंपरागत राजनीति की विशेषताओं का उल्लेख करें। परंपरागत राजनीति के बारे में आपको बताना होगा। फिर हमारा न्याय एकदम कंफर्म है मेरे भाई, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, 3 क्वेश्चन याद रखिएगा जो मैंने क्लास में बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था। याद कीजिए बीबीएमकेवी वाले, मैंने बड़ी सुंदर तरीके से बताया था। क्या बताया था? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था भाई। तो न्याय से आप क्या समझते हैं? न्याय के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। न्याय से आप क्या समझते हैं और न्याय के विभिन्न प्रकारों की प्रकार की व्याख्या करें भाई। फिर आपके पेपर में आएगा सर क्या, तो ध्यान से देखिए, स्वतंत्रता क्या है और इसके प्रकारों की व्याख्या करें। समानता किसे कहते हैं एवं स्वतंत्रता एवं समानता में अंतर स्पष्ट करें। यानी दोस्तों आपके पेपर में स्वतंत्रता भी आएगी, समानता भी आएगी और साथ ही साथ आपका दोस्तों याद रखिएगा स्वतंत्रता, समानता और न्याय भी से संबंधित ये भी तीनों प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में आएगी भाई। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या था सर, तो बताएंगे सर प्रजातंत्र के गुण एवं दोष। यानी दोस्तों आपका लोकतंत्र के बारे में एकदम 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है भाई। लोकतंत्र के बारे में पूछेगा नहीं भाई, छप चुका है आपके एग्जाम में, पूछेगा नहीं बिल्कुल मेरे भाई, आपके एग्जाम में 100% छप चुकी है मेरे भाई। इसलिए लोकतंत्र को दोस्तों हर हाल में कर लेंगे भाई। और जब आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए तो कम से कम लोकतंत्र के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। ये तो सर आप लोगों का पीवाईक्यू था। ठीक है, ये अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं ये तो आपका पूरा का पूरा पीवाईक्यू था। ठीक है ना भाई। अब आइए सर मेरे तरफ से कुछ आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जिनको चाहिए वो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना, डाउनलोड करने के बाद सेमेस्टर 2 और पॉलिटिकल ऑनर्स के फोल्डर को मतलब सॉरी कोर्स को क्लिक करना है। कोर्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्तों कंटेंट होगा, कंटेंट में आपको क्लिक करना है। कंटेंट में क्लिक करने के बाद सीधा आ जाना है, लिखा होगा बीबीएमके यूनिवर्सिटी, तो बीबीएमके पर क्लिक करना है भाई। बीबीएमके पर क्लिक करने के बाद मेजर पेपर 3 पर क्लिक कीजिएगा। मेजर पेपर 3 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिलेगा। देखिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला पढ़ना है उदारवाद की परिभाषा दे। पहला क्या पढ़ना है भाई? पहला पढ़ना उदारवाद, यानी उदारवाद के बारे में पूरा एकदम दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से स्टडी कर लेना है। डाउट नहीं है भाई। उदारवाद की परिभाषा दे एवं इसके सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है सर? नारीवादी। ओ दादा नारीवादी एकदम कंफर्म है मेरे भाई कि नारीवादी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या निबंध लिखे। नारीवादी का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषता। ठीक है, चलिए सर अगला आपका लोकतंत्र। एकदम दोस्तों लोकतंत्र के अर्थ, परिभाषा, प्रकार और विशेषता। लोकतंत्र के बारे में जितना सारा पॉइंट मैंने यहां पे बताया भाई, सारा पॉइंट को एकदम निचोड़ करके स्टडी कर लेना है। और मैंने क्लास में भी बहुत सुंदर तरीके से बताया था। मैंने अभी कितना क्वेश्चन बताया? पहला उदारवाद, दूसरा नारीवाद, तीसरा लोकतंत्र यानी सर हमारा प्रजातंत्र के बारे में मैंने बताया भाई। ठीक है, किसके बारे में बताया? प्रजातंत्र के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर, मार्क्सवादी के बारे में आपको स्टडी करना है। किसके बारे में? मार्क्सवादी की द्विधात्मक प्रणाली, ये मार्क्सवादी के बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, चलिए सर मार्क्सवादी हो गया सर। अगला सर हमारा देखिए सर अगला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत की आधुनिक परंपरा का शाब्दिक अर्थ बताएं, महत्व बताएं, विशेषता बताएं। यानी सर हमारा किसके बारे में? राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर। अगला क्वेश्चन क्या है सर हमारा? याद रखिएगा न्याय। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया सर कि न्याय से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई, न्याय से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सर? तो अगला क्वेश्चन है सर समानता, स्वतंत्रता। मैंने अभी आपको बताया। 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सर। जॉन रॉल्स, याद रखिएगा दोस्तों, जॉन रॉल्स के बारे में आपको पढ़ना ही होगा भाई। जॉन रॉल्स चर्चा जो है इसके बारे में आपको स्टडी करना ही करना होगा भाई। एक जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ना है, एक रॉबर्ट नॉजिक के बारे में पढ़ना है। एक रॉबर्ट नॉजिक और एक आपका जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए सर और क्या पढ़ना है सर? और एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को करना है क्या? राजनीति क्या है भाई, यानी राजनीति क्या है, इसके तत्वों का वर्णन करें। इतना सारा क्वेश्चन कर लेंगे, अरे मजाल है मेरे भाई, एग्जामिनर इससे बाहर पूछ लिया जाए। हाँ, बात रही सर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फर्स्ट का 5 क्वेश्चन है, इससे दोस्तों मैं सेपरेट से वीडियो में लेकर आ रहा हूं। अगर आप लोग चाहते कि सर हाँ लेकर आए
तो मेरे दोस्तों सारा स्टूडेंट्स दबा के कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट से ही हमें समझ में आते हैं मेरे दोस्तों कि आप लोगों का डिमांड है या नहीं। तो अगर आपका डिमांड है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।